नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जिसके पास न तो कोई बड़ा दफ्तर है, न करोड़ों का फंड है, न ही कोई पारंपरिक नेता है, लेकिन इंस्टाग्राम पर उसके 2 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस को इस नई नवेली पार्टी ने सोशल मीडिया पर धूल चटा दी है। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी, CJP। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई कॉकरोच कैसा नाम हुआ, तो आपको बता दें कि इसके पीछे बहुत गहरा व्यंग्य है। साइंस कहती है कि कॉकरोच दुनिया का इकलौता ऐसा जीव है जो न्यूक्लियर ब्लास्ट यानी परमाणु हमले को भी झेल सकता है। इस पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके और भारत के युवाओं का कहना है कि आज का बेरोजगार युवा भी इस सिस्टम में कॉकरोच बन चुका है, जो पेपर लीक, मंदी, बेरोजगारी के हर बड़े झटके को झेलकर भी किसी तरह जिंदा खड़ा है। हाल ही में 6 जून को इस पार्टी ने दिल्ली की सड़कों पर एक बहुत बड़ा शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, स्पेशली जंतर मंतर पर। अब जब ग्लोबल साउथ और भारत पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, तो विदेशी मीडिया इस अनोखे प्रोटेस्ट को लेकर क्या कह रहा है और दूसरों को ज्ञान देने वाले इन देशों का अपना खुद का सिस्टम कितना खोखला है। आइए आज के इस वीडियो में सब कुछ डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकी चैनल CNN की। CNN ने अपने आर्टिकल की शुरुआत ही इस लाइन से की है कि भारत के युवा अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने बरसों से चले आ रहे परीक्षा घोटालों और लगातार बढ़ती बेरोजगारी और हाथ से निकलते मौकों को इस गुस्से की वजह बताया। CNN भारत के युवाओं के गुस्से की बात कर रहा है, लेकिन वह अपने देश के स्टूडेंट डेब्ट क्राइसिस पर चुप हो जाता है। अमेरिका में आज करोड़ों युवा डिग्री पूरी करने के बाद जिंदगी भर सिर्फ पढ़ाई का कर्ज चुकाते रहते हैं। ऊपर से वहाँ की गन वायलेंस का यह हाल है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में छात्र खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते। वही ब्रिटिश न्यूज एजेंसी राउटर्स का कहना है कि मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से जो पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के दाम बढ़े हैं, उसने आम जनता की कमर तोड़ दी है और युवाओं के गुस्से को और हवा दे दी है। राइटर्स भारत की महंगाई पर तो बात कर रहा है, लेकिन ब्रिटेन खुद पिछले कुछ सालों से कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस से जूझ रहा है, यानी भयंकर महंगाई से जूझ रहा है। वहाँ बिजली बिल और ग्रोसरी के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि आम लोगों का जीना मुहाल है। अब रुख करते हैं हमारे पड़ोसी देशों की तरफ। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने लिखा है कि भारत में 15 से 29 साल के युवाओं की आबादी करीब 40 करोड़ है। देश की जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन इन करोड़ों युवाओं के लिए खेती से अलग क्वालिटी जॉब पैदा करना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान का डॉन और बांग्लादेश का ढाका ट्रिब्यून हमें लोकतंत्र सिखा रहे हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह IMF की भीख पर चल रही है। कभी कभी सऊदी अरब भी भीख दे देता है। जहां आटा खरीदने के लिए दंगे हो जाते हैं, वहीं बांग्लादेश खुद राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता से जूझ रहा है। जो देश खुद को नहीं संभाल पा रहे, वो भारत के भविष्य की चिंता कर रहे हैं। कितना मजेदार है। नेपाल के अखबार द राइजिंग नेपाल और चाइना के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने लिखा कि ये युवा देखने में तो मीम्स और रील्स बनाकर खुद का मजाक उड़ा रहे हैं। वे बेरोजगारी और दिन भर ऑनलाइन रहते हैं, लेकिन इस हंसी के पीछे सरकार की नीतियों के खिलाफ बहुत गहरी नाराजगी है। अब चाइना डेमोक्रेसी पर बात करेगा। चीन की मीडिया भारत के मीम कल्चर पर तंज कस रहा है, लेकिन चीन के युवाओं का हाल तो दुनिया में सबसे बदतर है। वहाँ का जानलेवा 996 वर्क कल्चर, यानी सुबह 9 से रात 9 बजे तक, हफ्ते में 6 दिन काम की वजह से युवा इतने तंग आ चुके हैं कि वो बोल रहे हैं हम काम ही नहीं करेंगे, बस लेटे रहेंगे, क्योंकि सिस्टम में कोई ग्रोथ नहीं है। उधर कतर की न्यूज एजेंसी अल जजीरा ने सत्ता पक्ष का नजरिया दिखाते हुए लिखा कि बीजेपी समर्थकों का मानना है कि यह सिर्फ सोशल मीडिया का एक डिजिटल तमाशा है। इंटरनेट पर लाइक करने वाले लोग सच में सड़कों पर नहीं उतरेंगे और यह पार्टी जल्द ही खत्म हो जाएगी। अल जजीरा भारत के प्रोटेस्ट को तमाशा कह रहा है। कतर में आम नागरिकों को न तो खुलकर बोलने की आज़ादी है, न ही वहाँ पर विपक्षी कोई पार्टी है और न ही वहाँ किसी को सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन करने का हक है। जहाँ प्रोटेस्ट करने पर सीधे जेल हो जाती है, वो मीडिया भारत के जीवंत लोकतंत्र पर टिप्पणी कर रहा है, जहाँ युवा अपनी मांगों के लिए दिल्ली की सड़कों पर सीना ठोक कर बैठ सकते हैं। तो दोस्तों, बात बिल्कुल साफ है, हमारे देश में समस्याएं हैं। बेरोजगारी भी कड़वी हकीकत है, पेपर लीक का गुस्सा भी जायज है। कॉकरोच जनता पार्टी जैसी नई लहर भी इस बात का सबूत है कि देश का युवा चुपचाप बैठने वाला नहीं है।
लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे देश का युवा लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाना जानता है। हमें अपनी कमियों को सुधारने के लिए इन खोखले और बिखरे हुए विदेशी सिस्टम्स के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या कोकरोच जनता पार्टी का डिजिटल गुस्सा जमीन पर कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव ला पाएगा? क्या विदेशी मीडिया पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।